जय हिंद दोस्तों। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीरता की कहानी, भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी। साल 1971 का युद्ध सबको याद होगा, जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। लेकिन उसी दौरान एक और युद्ध चल रहा था, खालरा का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ खालरा के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साल 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर अदम्य साहस दिखाया था, उसी दौरान एक और युद्ध चल रहा था। दरअसल यह पाकिस्तान की एक साजिश थी, जिसे भारत के जाबाज सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। दरअसल खालरा में एक जंग जारी थी, जिसे बैटल ऑफ खालरा कहा जाता है। वर्ष 1971, इस साल का जिक्र होते ही हमें भारत पाकिस्तान का वो युद्ध याद आ जाता है, जहाँ भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसे हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसी विजय दिवस से जुड़ी कई वीर गाथाओं को हमने सुना और पढ़ा है, लेकिन एक ऐसी साहसी गाथा, एक ऐसी पराक्रम की कहानी जो कई वर्षों से अनसुनी है, अनकही है। वैसे देखा जाए तो यह लड़ाई अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पाकिस्तान की सेना खालरा के रास्ते पुल को पार करते हुए अंदर की ओर आ जाती तो खालरा के जरिए पंजाब पर पकड़ बनाना आसान था। लेकिन 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 14 जैक राइफल के जवानों ने ऐसा होने से नहीं दिया। देखा जाए तो यह युद्ध हर लिहाज से एक बड़ी भूमिका अदा करता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में धुंधला नजर आता है। सन 1971 में जहां एक और पूर्वी पाकिस्तान ने और दूसरी और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसका एक हिस्सा खालरा की लड़ाई थी, जिसे बैटल ऑफ खालरा के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ खालरा में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की हरीके आने की साजिश को नाकाम कर दिया था। यह लड़ाई 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक चली थी, लेकिन इसकी शुरुआत 3 दिसंबर को शाम 6:40 में हुई थी। दरअसल पाकिस्तान की सेना खालरा के जरिए हरीके आना का मन बना चुकी थी, लेकिन 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 14 जैक राइफल के जवान सैनिकों ने पाकिस्तान सेना को दूर से ही खदेड़ दिया। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत सेना पश्चिमी सरहदों पर 3 प्रमुख एक्सेस की सुरक्षा के लिए तैनात थी: लाहौर अमृतसर, लाहौर खालरा हरीके और लाहौर फिरोजपुर। अमृतसर और फिरोजपुर जहां आबादी की वाले इलाके थे, वहीं हरीके हेडवर्ड्स, व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित भौतिकीय एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। पूरी तरह से तैयार 16 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवान सैनिक हरीके तक जाने के लिए लाहौरपुर की पट्टी सड़क के रास्ते खालरा के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। पाकिस्तान के लिए खालरा को पार करने का मतलब अपर बड़ी दोबाना केनाल और मारी मेगा ट्रेन पर तैनात भारतीय सेना को परास्त करना था। लेकिन इस इलाके में 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवान सैनिक पूरी तरह तैयार थे। ब्रिगेड का मुख्य डिफेंस मारी मेगा ट्रेन पर तैनात और स्क्रीन के तौर पर एक बटालियन मारी मेगा ट्रेन पर पश्चिम में पर तैनात थी, और पार करने के लिए तीनों पुलों को कसरिया, खालरा और नालरी पर 14 बटालियन का एक सेक्शन तैनात था, और बटालियन का मुख्य डिफेंस खालरा डिफेंस पोजीशन में था। छोटी छोटी टुकड़ियां दुश्मन पर भारी पड़ी। 3 दिसंबर 1971 की रात भारी मात्रा में पाकिस्तान द्वारा हवाई और आर्टिलरी बमबारी इस इलाके में की गई। आईवी के पास वाले बीएसएफ पोस्ट और गांवों में धमाकों की आवाज़ गूंज उठी। गांव वाले सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए पूर्व की ओर जाने के और उन्हीं की आड़ में हमलावर दुश्मन सेना आगे बढ़ने लगी और शीघ्र ही यूबीडीसी के पुलों के नज़दीक पहुंच गई। मगर इस समय तक भारतीय सेना के जवान सिपाहियों ने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। 3 और 4 दिसंबर और 4 और 5 दिसंबर की रात दुश्मन ने पुलों पर कब्जा करने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन इस बार उसे मुंह तोड़ खानी पड़ी। तैनात टुकड़ियाँ छोटी थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। पाकिस्तानी सेना 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ पाई। साल 1971 में बैटल ऑफ खालरा में सेना में शामिल टी कर्नल एस.एच. बाजवा बताते हैं कि बैटल ऑफ खालरा कई मायनों में एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। यदि ये लड़ाई नहीं जीतते तो पाकिस्तान सेना कई गांवों पर कब्जा कर लेती, लेकिन 16 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 14 जैक राइफल ने ऐसे लड़ाई लड़ी कि पाकिस्तान सेना 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ पाई। कर्नल एच.एस. बाजवा बताते हैं कि इस समय अपने आप में काफ़ी कठिन समय था, क्योंकि एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई थी और दूसरी ओर वेस्ट पाकिस्तान में तनाव की स्थिति चरम पर था। हमारी फौज का हौसला एक सैनिक 10 के बराबर।
युद्ध में फ्रंट सेक्शन पर लड़ने वाले री कर्नल PS सिंह देव बताते हैं कि पाकिस्तान को यदि ना रोकते तो शायद उसकी सेना अमृतसर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच जाती। कर्नल देव बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी संख्या में फौज आगे की तरफ बढ़ रही थी। तब हमारी बटालियन बने कुछ 3-4 साल ही हुए थे। ऐसे में यह हमारे जवानों के लिए भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। शुरुआत में लगा कि जैसे कि हमें ही पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन पूरी फौज का हौसला चरम पर था और हमारा एक एक सैनिक 10 के बराबर था। इसलिए पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ नहीं पाई। 6 जवान हो गए थे शहीद, 11 हो गए थे घायल खालरा के इस युद्ध में। बटालियन के 6 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और 11 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को उसके नापाक इरादों में सफल नहीं होने दिया। खालरा पुल पर तैनात सेक्शन के सेक्शन कमांडर लांस हवलदार रघुवीर सिंह को मरणोपरांत उसके अदम्य साहस एवं पराक्रम के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं 3 अन्य जवानों को मेंशन इन डिस्पैच के सम्मान से अलंकृत किया गया। ये युद्ध और उसकी शौर्य गाथा पिछले 51 वर्षों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, अनंत काल तक वीरता की मिसाल रहेगी। जय हिंद।